चाणक्य के 9 गुण जो घर के मुखिया में होने चाहिए। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में चुपचाप सोते हुए अपने परिवार को देखा है? बच्चों की मासूम नींद, पत्नी का थका हुआ चेहरा और घर के कोने कोने में फैली एक शांति जो दिखती है साधारण, लेकिन असल में वो उस इंसान की मेहनत, बलिदान और चुपचाप उठाए गए संघर्षों का नतीजा होती है जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं। लेकिन क्या सच में हर घर का मुखिया उतना ही सक्षम होता है जितना होना चाहिए? क्या वो हर तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ा हो पाता है, या वो खुद ही एक दिन टूट जाता है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कंधों पर न सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए हैं, बल्कि उन अनकहे सपनों और आशाओं का भार भी जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजती। ये वीडियो उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो घर के फैसले लेते हैं, रिश्तों को बचाते हैं, बच्चों की जिंदगी संवारते हैं और हर रोज एक न दिखने वाली जंग लड़ते हैं, ताकि उनके घर में कोई भूखा ना सोए, कोई डर में ना जिए और कोई सपना अधूरा ना रहे। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सिर्फ कमाई करना या बुजुर्ग होना काफी नहीं। चाणक्य कहते थे, राज्य का राजा अगर दुर्बल है तो उसका पतन निश्चित है, और घर भी एक छोटा राज्य है जिसका राजा होता है उसका मुखिया। अगर घर का मुखिया कमजोर, डरपोक, असंयमी या भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है तो वो घर अंदर से धीरे धीरे बिखरता चला जाता है। बच्चों की सोच कमजोर होती है, पत्नी का सम्मान कम होता है और रिश्तों में धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसे 9 गुण बताए थे जो अगर किसी भी घर के मुखिया में हो तो वह घर सिर्फ सफल नहीं बल्कि शक्तिशाली, अनुशासित और खुशहाल बनता है। और अगर ये गुण ना हो तो उस घर की नींव चाहे जितनी भी मजबूत हो, वक्त उसे गिरा ही देता है। आज का समय सिर्फ पैसे का नहीं, मानसिक मजबूती, भावनात्मक समझदारी और कूटनीतिक होशियारी का है। एक मुखिया को अब सिर्फ कमाने वाला नहीं, बल्कि एक विजनरी, एक शिक्षक, एक रणनीतिकार और एक भावनात्मक लीडर भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में बहुत से घर बिखर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि घर का मुखिया खुद ही नहीं जानता कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है। वो या तो हर फैसले से बचता है या फिर ज्यादा कंट्रोल करता है। वो या तो भावुकता में बह जाता है या फिर पूरी तरह पत्थर बन जाता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों की आंखों में वो डर देखा है जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की उस खामोशी को समझा है जो आपकी बेरुखी के बाद कमरे में पसरी रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे फैसलों का कितना बड़ा असर होता है उस पूरे परिवार पर जिसकी डोर आपके हाथ में है? चाणक्य कहते थे, जो मुखिया खुद के मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों के मन को क्या दिशा देगा? घर का मुखिया वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा शांत रहकर सबसे गहरी बातें समझ ले। इस वीडियो में हम उन्हीं 9 महान गुणों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें चाणक्य ने एक आदर्श शासक और घर के मुखिया के लिए अनिवार्य बताया है। ये गुण सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे, क्योंकि घर भले ही अब सीमेंट और ईंटों से बनते हों, लेकिन उन्हें जोड़ने का काम आज भी इंसानी गुण ही करते हैं। अगर आप एक पिता हैं तो ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकता है। अगर आप एक पति हैं तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। और अगर आप एक बेटी हैं तो यह वीडियो आपको यह समझा सकता है कि कल जब आप घर के मुखिया बने तो कैसे अपने परिवार को टूटने से बचाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है जिसमें आपको खुद को देखना है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद आपको चौंकाएगी, रुलाएगी, लेकिन अंत में आपको मजबूत बनाएगी, क्योंकि हर घर को एक चाणक्य चाहिए और अगर आप चाहें तो वो चाणक्य आप बन सकते हैं। गुण 1, निर्णय लेने की कला। घर का मुखिया वह होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। लेकिन क्या निर्णय लेना इतना आसान होता है? शायद नहीं, क्योंकि निर्णय केवल जानकारी या अनुभव से नहीं लिए जाते। वे उस दबाव, उस परिस्थिति, उस मानसिक द्वंद्व से गुजरकर लिए जाते हैं जहां हर विकल्प अपने साथ एक जोखिम लाता है। एक गलत फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे परिवार की दिशा को बदल सकता है। और यही वह जगह है जहां एक मुखिया की असली परीक्षा होती है। सोचिए, जब घर की आमदनी कम हो और जरूरतें ज्यादा, तब फैसला करना पड़ता है कि बच्चों की पढ़ाई में कटौती की जाए या खाने में। जब रिश्तेदारों का दबाव हो और पत्नी की आंखों में उम्मीद, तब फैसला करना पड़ता है कि किसका साथ दिया जाए। जब बेटा गलत राह पर जाए और समाज ताना मारे, तब फैसला करना होता है
कि उसे डांटा जाए या समझाया जाए। यही है वो पल जो एक सामान्य इंसान को एक सच्चा मुखिया बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति अयोग्य है जो निर्णय से डरता है, क्योंकि डर निर्णय को कमजोर बना देता है और कमजोर निर्णय पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है। घर भी एक लघु राज्य है जहां हर दिन छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्या खर्च करना है, किसे समझाना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। और अगर इन फैसलों में मुखिया भ्रमित हो जाए तो परिवार असमंजस और अस्थिरता में जीने लगता है। निर्णय लेने की कला सिर्फ हां या ना कहने का नाम नहीं है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी भावनाओं को किनारे रखकर तथ्यों, अनुभवों और संभावनाओं का विश्लेषण करना होता है। यह वही समय होता है जब मुखिया को खुद से बड़ा सोचना होता है। उसे अपनी भावनाओं को कुचलकर परिवार के लिए वो चुनना होता है जो दीर्घकालिक रूप से सही हो, भले ही वह निर्णय उस पल में किसी को अच्छा न लगे। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में जब भी कोई समस्या आती है तो लोग निर्णय दूसरों पर टाल देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में जब भी कोई समस्या आती है तो लोग निर्णय दूसरों पर टाल देते हैं। जो मां कहेगी वही होगा, बड़े भाई से पूछ लो, या फिर देखते हैं क्या होता है। ये टाल मटोल की आदत घर को एक जहाज की तरह बना देती है जिसमें ना कोई कप्तान होता है ना कोई दिशा। ऐसे घरों में बच्चे खुद असमंजस में पलते हैं, उनकी सोच अस्थिर हो जाती है और वो भी भविष्य में निर्णय लेने से डरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अच्छा मुखिया परिस्थितियों का आकलन करता है। वो सुनता है, सोचता है और फिर जो सही होता है उस पर अडिग रहता है। वो जानता है कि हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर निर्णय सही है तो देर सवेर सबको उसका महत्व समझ आएगा। सोचिए, अगर एक पिता यह फैसला करता है कि बेटा डॉक्टर नहीं बल्कि संगीतकार बने तो समाज उसे गलत कहेगा। लेकिन अगर वो पिता अपने बच्चे की प्रतिभा, उसकी खुशी और दीर्घकालिक मानसिक स्थिति को समझकर यह फैसला लेता है तो वही बच्चा एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है। और यही एक सच्चे मुखिया की पहचान है। वो दूसरों की नजर से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेता है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात बार बार सिखाई। सही निर्णय वही होता है जो दीर्घकालिक शांति और सामर्थ्य लाए, न कि क्षणिक प्रशंसा। घर के मुखिया को भी यह समझना जरूरी है। कई बार लोग समाज की नजरों में अच्छा दिखने के लिए फैसले ले लेते हैं, जैसे दिखावे की शादी, जरूरत से ज्यादा खर्च या झूठा रुतबा। लेकिन ये सारे निर्णय सिर्फ बाहर से घर को चमकाते हैं, अंदर से खोखला करते हैं। एक उदाहरण समझिए। एक पिता के पास दो विकल्प हैं। या तो वह अपनी बेटी की शादी दहेज देकर एक दिखावे वाले परिवार में करे, या उसे शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाए और उसकी इच्छा से निर्णय ले। एक में वह समाज की तालियां पा सकता है, दूसरे में बेटी की सच्ची खुशी। एक मुखिया वही है जो बाहरी तालियों को नहीं, अपनों की सच्ची मुस्कान को प्राथमिकता दे। अक्सर निर्णय की कठिनाई उस समय और भी बढ़ जाती है जब भावनाएं बीच में आ जाती हैं। जब मुखिया को अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों सभी की बात सुननी होती है, लेकिन निर्णय केवल एक लेना होता है। उस समय मुखिया का चरित्र, संयम और बुद्धिमत्ता सामने आती है। क्या वह हर किसी को खुश करने के चक्कर में निर्णय टाल देता है, या फिर साहस के साथ वह करता है जो सही है। यही वह गुण है जो चाणक्य ने एक सक्षम राजा में देखा था, और वही गुण एक घर के मुखिया में भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह राजा के निर्णय से प्रजा का भविष्य तय होता है, उसी तरह मुखिया के निर्णय से पूरे परिवार का जीवन आकार लेता है। गुण 2, संयम और आत्मनियंत्रण। जो खुद को जीत ले वही सच्चा मुखिया है। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जीवन में जो चाहे बन जाना, लेकिन पहले खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेना। क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं, गुस्से, वाणी और व्यवहार पर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों को क्या संभालेगा। यही बात चाणक्य ने सदियों पहले कही थी। जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी और पर शासन करने का अधिकारी नहीं है। और अगर बात एक घर के मुखिया की हो तो संयम और आत्मनियंत्रण उसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी परीक्षा होती है। आज का युग तेजी से बदल रहा है। बाहरी दुनिया में दिखावा, तात्कालिक सुख और भौतिक इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो घर का मुखिया है, उसे हर दिन ऐसे अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो पैसे कमाने के गलत रास्ते हों, रिश्तों में गुस्सा दिखाने का लोभ हो, या फिर अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अपनों को नीचा दिखाने की इच्छा। यही वे क्षण होते हैं जब संयम की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सोचिए,
जब बच्चे गलती करते हैं तब गुस्से में उठाया गया एक थप्पड़ उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकता है। जब पत्नी कोई बात कहती है जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती, तो आपकी कड़वी प्रतिक्रिया उसके मन में सालों तक दर्द का जहर भर सकती है। जब आप थके हुए होते हैं और कोई आपसे बात करना चाहता है, तो आपके शब्दों की कठोरता उस इंसान को आपसे दूर कर सकती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही एक मुखिया की असलियत परखी जाती है। क्या वह अपने मन को थाम सकता है या बहाव में बहकर सब कुछ तोड़ देता है? चाणक्य नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्रोध, वाणी और इच्छा। ये तीनों अगर अनियंत्रित हो जाएं, तो सबसे पहले अपना ही घर जलता है। मुखिया का संयम पूरे परिवार की मानसिक स्थिरता को तय करता है। अगर वह क्रोधी है तो घर डर में जीता है, अगर वह असंयमी है तो घर संघर्ष में जीता है, लेकिन अगर वह शांत, स्थिर और नियंत्रित है तो वही घर शांति, प्रेम और प्रगति का प्रतीक बनता है। कई बार यह देखा गया है कि जब मुखिया को कोई बात पसंद नहीं आती तो वह पूरे घर का वातावरण खराब कर देता है। बिना सोचे बोले गए शब्द, बिना वजह की नाराजगी या फिर चुप्पी में छिपा ताना, ये सब उस घर को धीरे धीरे तोड़ते हैं। बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े होकर या तो दब्बू बन जाते हैं या फिर बगावती, और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि मुखिया खुद पर संयम नहीं रख पाता। संयम सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली संयम तब होता है जब कोई आपको उकसाए फिर भी आप मुस्कुराकर जवाब दें, जब कोई आपको नीचा दिखाए तब भी आप अपने स्तर से नीचे न जाएं, जब हालात आपको डराएं तब भी आप अपने चेहरे पर स्थिरता बनाए रखें। यही आत्मनियंत्रण है, खुद को हर परिस्थिति में अपने श्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखना। घर का मुखिया अगर संयमी है तो उसके बच्चे भी वही सीखते हैं। वो देखकर सीखते हैं कि कैसे कठिन समय में शांत रहा जाता है, कैसे अपमान को सहकर भी गरिमा बचाई जाती है, कैसे अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि परिवार की भलाई हो सके। ऐसे मुखिया के बच्चे भविष्य में महान निर्णयकर्ता, अच्छे जीवन साथी और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और सबसे अहम बात, संयम मुखिया को अपने परिवार के करीब लाता है, क्योंकि लोग किसी ऐसे इंसान का सम्मान नहीं करते जो हर बात पर उबल जाए या जो हर छोटी चीज पर टूटा हुआ लगे। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसकी उपस्थिति से शांति आए, जिसके शब्दों से समाधान निकले और जिसके स्वभाव में स्थिरता हो। संयम उस दीपक की तरह होता है जो आंधी में भी बुझता नहीं, बल्कि पूरे घर को रोशनी देता है। अगर मुखिया खुद को संभाल ले तो वह हर तूफान से अपने घर को बचा सकता है। गुण 3, सुनने और समझने की गहरी क्षमता। एक सच्चा मुखिया कान से नहीं दिल से सुनता है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसके शब्दों के पीछे कितने टूटे हुए जज्बात छिपे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस राजा के कान बंद हों उसकी प्रजा मौन हो जाती है, और मौन प्रजा का मतलब है बगावत की तैयारी। यही बात एक घर पर भी लागू होती है। जहां मुखिया सुनना बंद कर दे, वहां धीरे धीरे रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मुखिया का काम सिर्फ आदेश देना, फैसला लेना और अनुशासन बनाए रखना होता है, लेकिन ये केवल एक पक्ष है। असली मुखिया वो होता है जो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। वह जानता है कि घर में हर सदस्य का अपना एक मन है, अपनी एक दुनिया है, और जब वो मुखिया के पास कुछ कहने आता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं लाता, वह अपने विश्वास, अपनी आशा और अपनी तकलीफें भी साथ लाता है। एक पत्नी अगर मुखिया से कुछ कह रही है तो जरूरी नहीं कि वह सिर्फ शिकायत कर रही हो। शायद वह दिन भर की थकान, अनदेखापन या अपने भीतर के अकेलेपन को शब्दों में डालने की कोशिश कर रही हो। एक बच्चा अगर बार बार किसी बात पर जिद कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह बिगड़ा हुआ है। शायद वह सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे और उसे महसूस कराए कि उसकी बात की अहमियत है। पर अफसोस, आज के बहुत से मुखिया सुनते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। बात पूरी सुने बिना ही गुस्से में बोल पड़ते हैं। बस करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कह दिया वो करना है। और यही शब्द धीरे धीरे एक खाई बना देते हैं जो रिश्तों को इतनी दूर ले जाती है कि फिर सिर्फ खामोशी बचती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता। एक सच्चा मुखिया अपने परिवार के हाव भाव, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों की नमी तक को पढ़ लेता है। उसे कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस कर लेता है कि कौन भीतर से टूटा हुआ है, कौन नाखुश है और कौन कुछ कहना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये
क्षमता चाणक्य के अनुसार एक राजा में अनिवार्य होती है और एक घर का मुखिया भी एक राजा ही होता है। अगर वह अपने बच्चों की बातें सुनने से पहले ही उन्हें डांट देगा तो वो बच्चा जीवन भर अपने दर्द को दिल में दबाकर जिएगा। अगर वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नाटक समझकर अनदेखा कर देगा तो वो औरत बाहर से मुस्कुराएगी लेकिन भीतर से रोज टूटेगी। और अगर वह बुजुर्गों की सलाह को पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देगा तो एक दिन वही मुखिया अपने बच्चों से भी उपेक्षित महसूस करेगा। हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है सुना जाना। ये एक ऐसा भाव है जो इंसान को सम्मान का एहसास कराता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ उसका समय नहीं बल्कि उसका दिल जीत लेते हैं। एक घर का मुखिया जब सुनने की कला सीख लेता है तब घर में संवाद बढ़ता है। लोग बिना डरे अपने विचार रखते हैं, समस्याओं का समाधान मिलना शुरू होता है और परिवार में वह भावनात्मक बंधन बनता है जो किसी तूफान में भी टूटता नहीं। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध वाक्य है, वह राजा जो विचार विमर्श करता है वह सदैव सटीक निर्णय लेता है। अकेले बोलने वाला राजा एक दिन अपने ही लोगों से अलग हो जाता है। यही बात उस मुखिया पर भी लागू होती है जो हर बात में खुद को सही मानता है और दूसरों की आवाज को दबा देता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने परिवार की आवाज सुनते हैं? क्या आपने कभी अपने बेटे की चुप्पी को समझा है? क्या आपने कभी अपनी बेटी के चेहरे पर छिपे डर को महसूस किया है? क्या आपने कभी अपनी पत्नी के हर बार ठीक हूं कहने के पीछे छिपी तकलीफ को पढ़ा है? अगर नहीं तो आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस भाव से बैठिए कि आप सिर्फ सुनेंगे, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना निर्णय सुनाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रिश्तों में वो गहराई आने लगेगी जिसकी तलाश आपको सालों से थी। क्योंकि एक मुखिया की सबसे बड़ी ताकत उसके फैसले नहीं, उसकी समझ होती है। और समझ वहीं पैदा होती है जहां धैर्य से सुनना शुरू होता है।